हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज आकृत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन टॉपिक्स। जो इंफॉर्मेशन टॉपिक इज अबाउट जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं जो लोग यूके के लिए आ रहे हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि अगर तुम यहाँ पे आते हो तुम्हारे पास एक लीगली डॉक्यूमेंट्स होने कौन कौन से ज़रूरी हैं। तो जब मैं आया था, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस बीता है, आई विल शेयर विद यू। तुम लोगों को जो पता होना चाहिए बेसिकली, तुम लोग बता सकते हो किसी को भी, अगर जो तुम्हारे रिलेटिव्स में जा रहे हैं यूके वगैरह कहीं जा रहे हैं, कि तुम लोग उनको गाइड कर सकते हो कि अगर तुम लोग वहाँ पे जा रहे हो तो तुम लोगों को ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एंड सितंबर इनटेक भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है इफ़ यू गाइस डोंट नो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं यूके के रहने के लिए। तो यूके में रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सबसे मेन है वो जो डॉक्यूमेंट है वो है बीआरपी कार्ड। बीआरपी कार्ड इज़ लाइक बायोमेट्रिक परमिट रेजिडेंट। वो जो है वो अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड तुम्हारा एक प्रूफ है, तुम्हारी आइडेंटिटी है। बीआरपी कार्ड इज सेम लाइक दैट, कि तुम्हारा एक प्रूफ है, तुम्हारी आइडेंटिटी है कि तुम यहाँ के निवासी हो, तुम यहाँ रह सकते हो। आधार कार्ड भी सेम वैसी ही चीज़ है और बीआरपी कार्ड भी। तो बीआरपी कार्ड का जो अप्लाई करने का है वो तुम्हें पता चल जाता है जब तुम्हें तुम्हारा मेल वगैरह आती है कि तुम्हें यूके में आना है। तो वो तुम्हें एक टाइम पीरियड बता देते हैं, 1 मंथ का या 3 मंथ का या कुछ टाइम पीरियड बता देते हैं कि उसके अंदर तुम लोगों को यूके में आना है। देन यू गेट योर बीआरपी कार्ड, अबाउट योर इंफॉर्मेशन अबाउट योर बीआरपी कार्ड एज वेल। तो वो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा बीआरपी कार्ड तुम्हें पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, ये उसका पोस्ट कोड है, तुम लोग वहाँ पे जाके ले लो। तो मैं जब गया पोस्ट ऑफिस तो मेरे को वहाँ पे जाके पता चला कि मेरा जो बीआरपी कार्ड है वो पोस्ट ऑफिस में था नहीं। तो हमने उनसे पूछा तो वो बोलते मे बी अभी आने वाला होगा, क्योंकि मेरे को अभी 2.5 महीने हुए थे, 2.5 महीने के अंदर ही मैं आ गया था। तो अभी कुछ दिन पड़े थे तो मे बी वो आने वाला होगा, मे बी आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक मंडे को मेल्स जो है वो न्यू मेल्स आने वाली है, पोस्ट आने वाली है, तो हम तब देख लेना, तब आ जाना, तब पता कर लेना। तो हमने बोला ठीक है। हम फिर नेक्स्ट वीक मंडे को गए, तो मंडे को जाकर देखा तब भी नहीं आ रखा था। हम थोड़े से टेंशन में आ गए कि भाई क्यों नहीं आ रखा। थोड़ा सा टाइम पीरियड रह गया और उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मेरे को बीआरपी कार्ड चाहिए मेरे पास, और वो एक तरह से चाहिए रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए। तो वहीं पे एक लड़का था, स्टूडेंट ही था, वो आता था लंदन से। भाई उसको 15, वो कह रहा था कि मेरे को भाई 15 दिन हो गए हैं, मैं मतलब यहाँ पे आ रहा हूँ पर मेरे को अभी तक मेरा बीआरपी कार्ड नहीं मिला, और कुछ ही दिन बाकी हैं, मेरा टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा और बीआरपी कार्ड मेरे हाथ में नहीं है अभी तक। तो हम लोग भी थोड़ा टेंशन में आ गए कि इसको कुछ दिन बाकी हैं इसके और इसके पास अभी तक बीआरपी कार्ड नहीं है, तो हमारे भी तो कुछ दिन बाकी हैं। 1.5 महीना हो गया, तो थोड़ा सा टाइम पीरियड बाकी है, और उसके अंदर भी अगर हमारे पास बीआरपी कार्ड ना आया फिर। तो पापा मेरे साथ थे, उनको वहाँ की थोड़ी बहुत नॉलेज है यहाँ की, यूके की। देन उन्होंने यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, उन्होंने वहाँ पे जाके रिपोर्ट करी कि बीआरपी कार्ड हमें हमारा नहीं मिला, लॉस्ट है। तो वहाँ पे एक खुल गया पेज जहाँ पे प्रॉपर एक चीज़ पूछ रखी थी उन्होंने कि तुम्हारा वीज़ा क्या है, वीज़ा नंबर क्या है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी हमने भर दी। उसके बाद कुछ विद इन एड्रेस वगैरह जो जो चीज़ें मांगेगी वो तुम लोग भर देना। फिर उसके बाद मेरा 2 वीक्स के अंदर बीआरपी कार्ड आ गया था। यूजुअली हमें बीआरपी कार्ड मिल जाता है पोस्ट ऑफिस से, इफ़ इन केस इफ़ यू गाइस डोंट गेट योर बीआरपी कार्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, देन कि तुम लोग ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो यूके गवर्नमेंट की, वहाँ से जाके तुम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है अप्लाई करना। ये था बीआरपी कार्ड, एंड आई होप कि उस बंदे को भी उसका बीआरपी कार्ड मिल गया हो और तुम लोगों को भी मिल जाए अगर कोई यहाँ पे आ रहा है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर नेशनल इंश्योरेंस नंबर।
नेशनल इंश्योरेंस नंबर इज़ लाइक कि अगर वो तुम्हारे पास है देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और इसको अप्लाई करने के लिए, नेशनल इंश्योरेंस को अप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास बीआरपी कार्ड का होना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बिना तुम नेशनल इंश्योरेंस को अप्लाई कर ही नहीं सकते। तुम्हारे पास मे भी ऑप्शन रहेगा वीज़ा वगैरह का, बट बीआरपी कार्ड इज़ लाइक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देन 1.5 वीक मेरे पास मेरा नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया, और उसके बाद में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हाँ अब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। फिर मैं सोचा यार जॉब से पहले क्यों ना मेरे को एक और चीज़ है वो जो निपटा ली जाए। देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर बैंक अकाउंट। तुम्हें बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए गया, तो उन्होंने 2 चीज़ें मांगी मेरे से, मेरा बीआरपी कार्ड, मेरा नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अगर तुम बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हो, जो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा मुझे वियर्ड सा लगा कि उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें ये खुलवाना है तो तुम खुद खोल सकते हो अपना नेशनल या बैंक अकाउंट। तो मैं बोला कि अगर मेरे को अपना बैंक अकाउंट खुद खोलना है तो मैं फिर तुम्हारे पास ही क्यों आऊँ। तो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा उस टाइम, बट उन्होंने बताया कि उनकी पॉलिसी ऐसी है कि वो किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने मतलब मैंने बोला कि थोड़ा सा कन्विंस करा, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी अपॉइंटमेंट रख देते हैं। तो अपॉइंटमेंट उन्होंने रखी। फिर नेक्स्ट डे आके तो वो सुपरवाइज़र ने सब कुछ सही कर दिया मेरा, तो मेरी चलेगी। तो बैंक अकाउंट के लिए हो गया, तो उन्होंने बोला कि 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो 1 हफ्ते के अंदर ही मेरा बैंक अकाउंट का जो मेरा कार्ड था, डेबिट कार्ड, वो मेरे पास आ गया। एंड आई वॉज वेरी 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 हैप्पी कि मेरे पास फाइनली मेरा डेबिट कार्ड मेरे पास था। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो वो जब आ गया देन मैंने सोचा मेरे पास अब नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी है, मेरे पास बैंक अकाउंट भी है, वाई नॉट कि अब अप्लाई किया जाए जॉब के लिए, जो कि है फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग। जॉब ढूंढने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब सही एक तरीका ढूंढा जाए ना, वो है किसी भी कंपनी के पास अगर तुम जाते हो, किसी भी कंपनी के लिए तुम जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाओ, वहाँ पर जाके जॉब्स को अप्लाई करो। क्योंकि यहाँ पे और भी कई सारे वे हैं जहाँ तुम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, लाइक लिंक्डइन, इंडीड वे है जहाँ से तुम लोग एक 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 प्रॉपर मतलब सही तरीके से तुम अपनी ढूंढ सकते हो जॉब को। मेरी सलाह यही है, लिंक्डइन और इंडीड काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हाईली ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स, एक ऐप्स हैं। तो वहाँ पे जॉब मिलना थोड़ा सा ऐसा डिफ़िकल्ट सा रहता है मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे को लगता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ ऑफिशियल साइट्स को, क्योंकि जो मैंने करा, मैं भी मैकडोनल्ड के ऑफिशियल साइट से जाके अपनी जॉब के लिए भरा था और सक्सेसफुल रहा था। और ये सब चीज़ें हैं, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। मैंने बस तुम लोगों को एक एडवाइस देनी थी, सजेशन देने थे कि तुम्हें जैसा सही लगे वैसा तुम कर सकते हो। हमारे इंडिया में क्या होता था कि हम बीमार पड़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, हम अपने पास वाले डॉक्टर के पास चले गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, हम दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तीसरे तीसरे से ऐसे हम घूमते रहते हैं और किसी एक के पास जाके टिक जाते हैं। यहाँ क्या होता है, तुम्हें रजिस्टर करना पड़ता है डॉक्टर के पास, वो होता है जीपी। जीपी के लिए तुम्हें रजिस्टर करना पड़ता है। इसमें होता क्या है कि अगर इन केस मान लो मैं रहता हूँ ऑक्सफोर्ड शायर में, ठीक है, ऑक्सफोर्ड शायर में जो मेरे नियर बाय जो डॉक्टर रहेगा, मैं उसी के अंदर ही मतलब मैं अपने खुद को रजिस्टर करूँगा। क्योंकि देखो, अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है, मैं अपने डॉक्टर को कहूँगा और डॉक्टर मेरे घर आ सकता है। इफ़ आई एम नॉट एबल कि मैं जा सकूँ वहाँ, तो वो मेरे घर आ सकता है। तो वो घर आके मेरे को चेक कर सकता है, और एक वही इकलौता रहेगा जो मेरा चेकअप करेगा। उसके अलावा कोई नहीं, उसी से मेडिसिन चलेगी, उसी से सब कुछ होगा, वही करेगा। तो ये है कि एक प्रॉपर जो मेरी एक सभी जो प्रॉब्लम्स रहेंगी जो मैं फेस कर रहा हूँ, मेरी बीमारियाँ जो भी हैं, वो एक मेरे डॉक्टर के पास रहेंगी कि हाँ इसको ये चीज़ें हैं, इसको पता है। अलग अलग डॉक्टर के पास मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर के पास है। इन केस मान लो तुम
यहाँ से तुम मान लो तुम पंजाब से चले गए कहीं और, तुम दिल्ली चले गए। अब दिल्ली में तुम बीमार पड़ गए, तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम पंजाब वापस आओ, अपने डॉक्टर के पास दिखाओ। तो तुम्हें इमरजेंसी में स्लॉट को बुक करना पड़ता है डॉक्टर के लिए। तुम वो परमिशन वगैरह दे देते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, कर लो। तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो फिर करते हैं। बाकी तुम्हें अपने डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। मेरे को काफ़ी वियर्ड लगी थी ये चीज़, मैंने पापा से बात करी, मेरे को काफ़ी वियर्ड लगी थी कि मतलब ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही डॉक्टर के पास, बट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम नई कंट्री में आते हो तो भाई कुछ तो चेंजेस तो मिलेंगे ऑब्वियसली। ये लोग रूल्स फॉलो करते हैं, हमारे इंडिया में भी रूल्स हैं बट हम फॉलो नहीं करते, बस यही मिस्टेक्स हैं हमारी। योर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट इट्स नॉट जस्ट फॉर कि तुम लोगों को ट्रैवलिंग करनी, तुम्हें ट्रैवलिंग ही नहीं करनी, तुम्हें तो बस काम वगैरह ही करना है। इट्स नॉट फॉर दैट। अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम ड्राइविंग के लिए भी भाई काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। कोचिज़ चला सकते हो, तुम बस चला सकते हो, एक अपनी टैक्सी चला सकते हो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स हैं, उसमें भी जॉब्स हैं डिलीवरी की। तो भाई काफ़ी अच्छा है अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है। तो लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास होना चाहिए प्रोविजनल लाइसेंस। इट्स काइंड ऑफ लर्निंग लाइसेंस जो होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो है तो उसको, वो तुम्हारा एक तरह से फर्स्ट स्टेप है प्रोविजनल लाइसेंस लेना। वो तुम अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, ऑनलाइन भी कर सकते हो, तुम पोस्ट ऑफिस जाके वहाँ से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद जो स्टेप आता है, जो इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है, वो रहता है योर थ्योरी टेस्ट। थ्योरी टेस्ट भी तब होगा जब तुम्हारे पास प्रोविजनल लाइसेंस होगा, तभी तुम कैपेबल हो थ्योरी टेस्ट के लिए। थ्योरी टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 घंटे के अंदर तुम्हें उन सवालों का जवाब देना होता है। तो अगर तुम लोगों ने वो क्लियर कर लिया, जो कि क्वाइट टफ रहता है, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत टफ लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, अगर काफ़ी ज़्यादा मतलब रूल्स हैं यहाँ के जो तुम्हें फॉलो करने होते हैं। बट एक ही क्वेश्चंस कई बार मैंने देखा कि घुमा फिरा के 10-12 बार पूछा जाता है। एक ही तरह का क्वेश्चंस रहते हैं बट वो घुमा घुमा के पूछते हैं, और है सिंपल है, बस तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो ठीक है, मेरे को थोड़ा बहुत टफ लगा था बट अब नॉर्मल है मेरे लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ थ्योरी टेस्ट के लिए। और ये था एक सेकंड स्टेप, प्रोविजनल लाइसेंस लेने के बाद ये था सेकंड स्टेप थ्योरी टेस्ट का। थर्ड थर्ड स्टेप इज़ प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर तुम्हें ड्राइव करना होता है ऑब्वियसली। जब प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर वो तुम्हारी हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि तुम कैसा चला रहे हो, तुम्हारा गाड़ी चलाते वक्त बिहेवियर कैसा है, क्या तुम यहाँ पे लोगों को, पेडेस्ट्रियंस होते हैं, हम यहाँ जो लोग होते हैं उनको हम पेडेस्ट्रियंस कहते हैं, कि जो लोग क्रॉस करते हैं, उन पेडेस्ट्रियंस को क्या हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्या हम उनको ज़्यादा वो कर रहे हैं कि मतलब आप पहले, जो चीज़ होती है ना कि हम पहल दे रहे हैं उनको। ऐसा होता है कि अगर एक साथ कार चल रही होती हैं तो वी वॉन्ट कि हम इससे आगे निकले, हम इससे आगे निकले। वो वो माइंडसेट वो देखते हैं तुम्हारा, कि तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो तुम्हारा जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसको कंप्लीट करने के बाद फाइनली तुम्हारे हाथ में आता है ड्राइविंग लाइसेंस। और ड्राइविंग लाइसेंस आके ना कसम से भाई, मेरे को पापा ने बता रखा है, कहते हैं इफ़ यू हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस इन योर हैंड देन इट्स सिमिलर लाइक PR। मैं काफ़ी ज़्यादा वो हूँ कि मतलब मेरे को अब चाहिए यार, बट अभी बस एज नहीं है, मैं बस 2-3 महीने हो रहे हैं और मैंने अप्लाई करने के लिए सोच रहा हूँ, प्रैक्टिस चल रही है मेरी, और सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये चीज़ें करूँ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं मेरे साथ हुई हैं, BRP कार्ड के रिलेटेड, नेशनल इंश्योरेंस, ये सब बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें एक तरह से पापा ने भी मेरा साथ दिया है और खुद के बल पे भी ये चीज़ें करी हैं। जब तुम ये चीज़ें खुद करते हो देन यू गेट रिमेंबर ऑल द थिंग्स फॉर योर होल लाइफ, कि तुमने ये चीज़ कैसे अचीव करी है। तो इसलिए मैंने छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा जो मेरे साथ रहा, मैंने तुम लोगों के साथ शेयर करा। होप यू गाइस लाइक इट, तुम लोगों को इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी हो, तुम्हारे दिमाग में सही से बैठी हो जो मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ। कुछ भी चीज़ है, मैं एक बार फिर से तुम्हें एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। फर्स्ट,
BRP card. Second, national insurance. Third, your bank account. Fourth one, your job. Fifth one is GP. Register yourself for in GP. And the last is license. ये सब चीज़ें हैं जो तुम्हें अगर तुम यूके में आ रहे हो तो तुम्हारे पास ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं. So hope you guys like it. If you guys like this video, make sure you guys subscribe my channel. And if you guys like this video, make sure you guys share this with your friends as well. जो लोग यहाँ पे यूके के लिए आ रहे हैं या फिर स्टडी के लिए आ रहे हैं या सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं, कुछ भी है जो टू मे बी आई डोंट नो अबाउट द टूरिस्ट, बट जो चीज़ें ये हैं सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनको ज़रूर ये वीडियो सेंड करो, उनके साथ शेयर करो. और सितंबर इनटेक होने वाला है. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग देयर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर द लव यू आर गिविंग टू मी. एंड ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, तुम लोगों को बताता रहूँगा इन्फॉर्मेशंस जो यहाँ के रिलेटेड है. एंड थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू. बाय बाय.